Hey friends, hello, welcome to my channel सोनालिका के ब्लॉग्स। वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे फिर से विजिट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है तो हमारे फैक्ट्री में आज विश्वकर्मा पूजा रखा गया था, जिसमें कि मेरे बेटा जी यहाँ पे पूजा में बैठे हैं और पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि इनके पापा जी काम बढ़ाने के सिलसिले में राजस्थान गए हुए थे। तो हम लोग अपने फैक्ट्री में ऐसे ही एक एम्प्लॉय को बैठा रहे थे पूजा में कि वो पूजा कर ले, लेकिन मेरे श्रेयांश प्रसाद भी भगवान की कृपा से तैयार हो गए कि वो पूजा में बैठेंगे। और 2 से ढाई घंटे तक उन्होंने पूजा में बैठा और पूजा पूरा संपूर्ण किया। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इस पूजा को पूरा कर लेंगे। मुझे लगा बच्चा है, बीच में टॉयलेट लगेगी, क्या लगेगा। 2 ढाई घंटा बैठना आसान नहीं होता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है। आज मैं सुबह उसको ब्रेकफास्ट भी करा रही थी तो उसने किया नहीं, उसका मन ही नहीं किया था। और फ्रेंड्स, पूजा पाठ में बैठना कोई आसान बात नहीं है। भगवान की बहुत कृपा होती है तो कोई उनके भक्त बनते हैं और कोई उनके शरण में जाना चाहते हैं, वरना हर किसी का पूजा पाठ में मन नहीं लगता। और मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में, मेरे कोख से ऐसे सुपुत्र ने जन्म लिया है जिनको पूजा पाठ में बहुत आनंद आता है और बहुत रुचि आती है। और वो बहुत मन से पूरा 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के पूजा किए। और जैसे जैसे पंडित जी ने उन्हें बताया, उन्होंने सभी संस्कार संपूर्ण किए। और उनके हेल्पिंग के लिए वो एम्प्लॉय भी उनके साथ बैठे हुए थे, जो जिन्हें हमने बोला था, वो भी हमारे काफ़ी पुराने एम्प्लॉय है। और मेरे बेटे को ऐसे पूजा करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में वो पूजा करने बैठे हैं और इतने अच्छे से उन्होंने पूरा पूजा पाठ संपूर्ण किया। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उनको जैसे जैसे सिखाया गया, बताया गया, उन्होंने सभी कार्य वैसे किए। भगवान हर जन्म में श्रेयांश प्रसाद जैसा बेटा मुझे दे, और श्रेयांश प्रसाद को ही दे। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आपके कितने बच्चे हैं और कितना बड़ा परिवार है वो मैटर नहीं करता। अगर एक भी बच्चा है और वो सुपात्र है और आपकी बात सुनता है, आपके मन मुताबिक सब काम करता है, तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है और धन्यवाद है कि उन्होंने श्रेयांश प्रसाद को मेरे घर भेजा। और श्रेयांश प्रसाद, भगवान की पूजा में उनको इतना मन लगता है, तो इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी श्रेयांश प्रसाद के लिए प्रार्थना करें कि श्रेयांश प्रसाद की मन की जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो, और श्रेयांश प्रसाद भी अपने पापा की तरह बड़ा होके एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन बने, धीरूभाई अंबानी और टाटा बिरला जैसा मेरे श्रेयांश प्रसाद का भी नाम हो, और जग में वो मेरे नाम को रोशन करे, ऊंचा उठाए और ऐसे ही अपने सारे फर्ज निभाए। अभी श्रेयांश प्रसाद सिर्फ 8 इयर्स के हैं, उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात्र। वही बात है फ्रेंड्स। मेरे बेटे को मैं जितना भी पढ़ा दूँ वो सब कुछ कैच करता है, 90% से ऊपर मार्क्स लाता है, और कभी भी मेरी बात को टालता नहीं है।
ये भी ऐसा भी मैंने देखा है कि कभी कभी मैं उसे कभी कुछ बोल के भूल जाती हूँ, लेकिन उसे याद रहता है कि मम्मी ने क्या बोला था करने को। तो ये सब बहुत मैटर करती हैं फ्रेंड्स। और मैं भी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती उसको, लेकिन वो मन से अपने करता है। बस यही है कि रात में वो जल्दी नहीं सोता और खाना में वो सब्जी नहीं खाना चाहता। तो ये सब मुझे उससे कंप्लेंट्स है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा होके सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना मन लगा के वो पूजा में बैठे हुए हैं और भगवान सबके बच्चों को ऐसी सुबुद्धि दे और मेरे श्रेयांश प्रसाद की बुद्धि में दिन रात वृद्धि हो और उनका यश, उनका धन संपदा विश्व में सबसे ऊंचा उनका रुतबा हो, ऐसी मेरी कामना है भगवान से। और भगवान अपनी कृपा बनाए रखे मेरे बच्चे पे, उनको खूब सद्बुद्धि दे, सौभाग्य दे, आरोग्य दे, परमम सुख दे, रूप दे, जय दे और यश दे। और मेरा बच्चा जिंदगी में सभी सौभाग्य प्राप्त करे। यहाँ वाइट शर्ट में उनके दादाजी भी बैठे हुए हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं श्रेयांश प्रसाद को ऐसे पूजा करते हुए देख के। और पूजा के लास्ट में उन्होंने खुश होके श्रेयांश प्रसाद को इनाम भी दिया, क्योंकि वो उन्होंने पहली बार पूजा की है और इतने मन से किया है, उपवास रह के किया है। तो उनके दादाजी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे श्रेयांश प्रसाद ने इतना बड़ा पूजा वो भी निराहार रह के संपूर्ण किया। तो हम सब बहुत खुश हैं श्रेयांश प्रसाद से, और श्रेयांश प्रसाद को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान उन पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे और उनके धन, सौभाग्य और सद्बुद्धि में ऐसी ही वृद्धि होती रहे। हमारे श्रेयांश प्रसाद का हर कार्य सफल हो, निर्विघ्न पूर्वक हो, ऐसी ही हम भगवान से कामना करते हैं। जय विश्वकर्मा भगवान जी की। अब देख पा रहे फ्रेंड्स, विश्वकर्मा भगवान जी का जो है चेहरा खुल चुका है। अब पूजा प्रारंभ हो गया है। अब पूजा के संस्कार सभी संपन्न हो रहे हैं और श्रेयांश प्रसाद बहुत मन से सभी कुछ देख रहे हैं। पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि बच्चे को ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि सब सीख के बैठा हुआ है। और हाँ, सच में जब मेरे श्रेयांश प्रसाद जन्म भी लिए थे तो वो रोते भी ऐसे थे जैसे कि कोई सियाना इंसान रोता है, और ऐसे चुपचाप स्टाइल में गाल पे हाथ रख के बैठ जाते थे। मुझे अभी भी याद है जब ये 2 दिन के थे, जन्म लिए थे, तो हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था यहाँ पे शांति मेमोरियल में। और ये जब मेरे गोद में पहली बार आए थे तो ऐसे इन्होंने मुझे देखा था जैसे कि कितने समझदार हैं ये, और गाल पे हाथ रख के स्टाइल में बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, एकदम विष्णु भगवान की तरह। और तब से मैं इन पे फिदा हूँ। तब से मैं क्या बताऊँ कि जब से मुझे पता चला था कि श्रेयांश प्रसाद मेरे गर्भ में आ चुके हैं, तभी से मैं श्रेयांश प्रसाद पे फिदा हूँ। और भगवान सबको ऐसा सुपुत्र दे। कभी कभी क्या होता है कि 2-2.5 घंटे पूजा में बैठने के बाद बड़े बड़े लोग भी थक जाते हैं और उनके पैर की नसें टन जाती है, लेकिन इतना चंचल बच्चा भी होते हुए वो 2-2.5 घंटे आराम से बैठ गए हैं और उन्होंने आराम से पूजा की सारी विधि संपूर्ण की। अभी वो ब्राह्मण का दान भी कर रहे हैं इतना अच्छा से। धोती कुर्ता पजामा बनियान सब कुछ चढ़ाया उन्होंने। पहले
विश्वकर्मा भगवान को चढ़ाया, फिर वामन को दान दिया, फिर ब्राह्मण पूजन भी उन्होंने किया और सब कुछ इतना समझदारी से कर रहे थे, लग रहा था जैसे कितनी बार उन्होंने पूजा किया हुआ है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये श्रेयांश हर जन्म से ऐसे पूजा पाठ करते हुए आ रहा है, क्योंकि एक बार में ऐसे परफॉर्म करना किसी भी रिचुअल को पॉसिबल नहीं है। ये जन्म जन्म के संस्कार होते हैं जो हम सब में विद्यमान होते हैं और समय समय पे वो उजागर होते रहते हैं। तो ऐसा सबसे हो नहीं पाता है कि सब इन बातों को अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि जो हम जन्म जन्म से करते आते हैं वो हमारे संस्कार में विद्यमान हो जाते हैं। आत्मा का वो संस्कार होता है जो कि हम भूल चुके होते हैं, लेकिन जब हम उस परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमारे संस्कार वो स्वतः ही अपने आप उजागर होते हैं और दिखते हैं। और वही बात आज श्रेयांश प्रसाद की यहाँ पे दिख रही है कि ये जन्म जन्म से पंडित हैं और पूजा करते हुए आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी समझदारी से मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन की समझाने और सिखाने की ज़रूरत है। बैठे हुए पंडित जी की तरह और सब कुछ कर रहे हैं। देखिए अभी ये ब्राह्मण पूजा करेंगे और ब्राह्मण जी को भी तिलक लगाएंगे। वैसे तो पूजा में बहुत सारी विधियाँ हुई थी, आरती वगैरह भी हुआ था, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई और भोग प्रसाद का भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी कम था। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मेरे सुपुत्र जी ने पूजा पूरा किया है और हमारी दिल से ये इच्छा है कि श्रेयांश प्रसाद की सारी मनोकामना पूर्ण हो और श्रेयांश प्रसाद को भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद मिले और वो ऐसे ही फले फूले और अपने पापा और दादा से भी बड़े बिजनेसमैन बने। मुट्ठी करो। जय हो विश्वकर्मा भगवान की। जय माँ लक्ष्मी जी, कृपा करे, कल्याण करे। देहि सौभाग्यम देहि आरोग्यम देहि परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिशो जहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय विश्वकर्मा भगवान की।